हेलो एवरीवन, मैं मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक्स जिम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके सामने डेली कुछ नए नए स्ट्रक्चर जो कि स्पोकन इंग्लिश के बहुत ही मजेदार, बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। मैं बिल्कुल भी ऐसे स्ट्रक्चर आपके सामने लाने की कोशिश नहीं करता हूं जिसका हमारी लाइफ में बिल्कुल भी कोई यूज नहीं है, जो बड़ी ही ट्रेडिशनल हो, जिसका हमारे दैनिक जीवन में कोई बहुत ज्यादा उपयोग ना हो, बल्कि हम ऐसे स्ट्रक्चर को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जिसको हम डेली बाय डेली यूज कर सकें और ऐसी तमाम सिचुएशन हमारे सामने आती हैं जिसको हमें यूज करना पड़े। आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं कि हम किसी के सामने मुझे ये कहना पड़ता है कि आपने ये काम ऐसा किया होगा तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी ड्राइविंग को देखकर मुझे कहना पड़ेगा आपने जरूर गाड़ी सीखी होगी। अगर आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छी कुकिंग कर ले रहे हैं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा आपने जरूर खाना बनाना आपने सीखा होगा। आप बहुत अच्छी इंग्लिश अगर बोल लेते हैं तो मुझे ये कहना पड़ेगा आपने अंग्रेजी जरूर सीखी होगी। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर हमारे दैनिक जीवन में आते हैं, और ये बड़े कॉमन है, इट्स वेरी यूजुअल, ऑफनली हमें ये यूज करने पड़ते हैं, तो हम कैसे कहेंगे? आइए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं अंग्रेजी का एक ऐसा बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर जिसको हम हिंदी में अवश्य होगा के नाम से जानते हैं। अवश्य होगा हम बार बार कहते हैं, और देखिए आप मस्ट हैव इंग्लिश में इसको यूज कैसे करेंगे, आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने हिंदी के दो सेंटेंस में लेकर आता हूं, दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तभी हम इस स्ट्रक्चर को यूज कर पाएंगे। जैसे आप अंग्रेजी सीखेंगे, आपने अंग्रेजी अवश्य सीखा होगा। आप देख सकते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। एक तो स्ट्रक्चर है आप अंग्रेजी सीखेंगे, इसका मतलब यह है कि यह प्लान आपका फ्यूचर का है, अर्थात आप भविष्य में अंग्रेजी सीखेंगे। एक दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं, आपने अंग्रेजी अवश्य सीखी होगी। यहां एक शब्द अवश्य का इस्तेमाल किया गया है, दूसरी होगा। आपने अवश्य अंग्रेजी सीखी होगी, यहां दो शब्द है, अवश्य और होगी। बिल्कुल भी साथियों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि यहां अवश्य और होगी ये दोनों बातें बिल्कुल भी भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बात ये कह रहे हैं कि आपने भूतकाल में ये काम जरूर किया होगा तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं। इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि आप सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट का मतलब यहां पर यू से है, यू। इसके बाद आपको सीधी सीधी सी बात है, आपको मस्ट हैव का प्रयोग करना होगा, मस्ट हैव। चलते चलते थोड़ा सा ग्रामर की जानकारी आपको देते हैं कि जब कभी हैव का प्रयोग हो तो जो वर्ब यहां पे आया हुआ वर्ब सीखना, इसका थर्ड फॉर्म लेके हम आएंगे, यू मस्ट हैव लर्न्ड इंग्लिश। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप दिल्ली जरूर गए होंगे, इसका मतलब दिल्ली जरूर गए हैं तभी तो आपको सारे रास्ते वहां के पता है। आप कैसे कर सकते हैं? यू मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली। ऐसे तमाम स्ट्रक्चर हम इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं? आपने संगीत जरूर सीखी होगी, यू मस्ट हैव लर्न्ड म्यूजिक। हमने देखा आज कि किस तरह से गा गे गी के अंत में आने से फ्यूचर की बातें नहीं होती हैं, बल्कि गा गे गी की बातें होने से आप भूतकाल की बातें करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज ऑफ द पास्ट की बात हम कर रहे हैं, यानी भूतकाल की प्रबल संभावना की बात कर रहे हैं, यानी जरूर आपने भूतकाल में ऐसी बात की होगी। मैं आपको बताऊं कि आज का स्ट्रक्चर इतना यूजफुल है कि अगर हम इसको नहीं समझ पाते हैं तो विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। डेफिनेटली हम बोल नहीं पाएंगे और हम हेजिटेशन फील करेंगे। मुझे लगता है कि आज का स्ट्रक्चर आपके दैनिक जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। अगर महत्वपूर्ण है तो मैं निश्चित तौर पर आपका धन्यवाद देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।